इमरान खान साहब आप सीने पर हाथ मार के यूटर्न लेते हैं, वो जहांगीर तरीन के मामले में उनके लिए वो इंडिस्पेंसिबल हो गए। इमरान खान साहब मुझे जितनी सीटें उनकी कौमी असम्बली में है, इसका कम से कम 1/3 ड्रॉप करे। मान बुजदार जो है वो तो एक डिजास्टर, मीडिया ओनर्स में सपोर्ट है इनके लिए। मुझे नहीं लगता कि शायद 2 साल के बाद भी मैं उनको अच्छे लफ्जों में रेट कर पाऊं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस हिस्से में हमने इमरान खान साहब की जो सियासत है, जो तर्ज हुकूमत है, ख़ास तौर पर जो इल्ज़ामात वो मीडिया पर लगाते हैं और माफिया पर लगाते हैं, उस पर गुफ्तगू की है कि उनमें कितनी हकीकत है। और ख़ास तौर पर हमने ये गुफ्तगू भी की है कि आइंदा 2 सालों में जो मंज़रनामा बन रहा है 2023 के इलेक्शन से पहले पहले, उसमें इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करेगी और इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनकी हुकूमतें हैं उनका क्या किरदार रहेगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। तीसरा हिस्सा जो है वो इस वक्त आपके लिए पेशा खदमत है। मैं एक बात करना चाहता हूँ और उसका ताल्लुक भी इनकी मीडिया पॉलिसी से बड़ा गहरा है। जब ये बार-बार माफिया की बात करते हैं और मीडिया को इल्ज़ाम देते हैं कि जी ये जो है ये सही बात नहीं बताते, तो बीच में से तो हमेशा अपना आदमी निकलता है। मीडिया चीखता रहा जहांगीर तरीन के बारे में कि आप एक नाअहल आदमी को साथ बैठा के इस तरह के काम नहीं कर सकते, लेकिन इवेंचुअली वही जहांगीर तरीन जो है वो मीडिया से ही निकला उसके मामले में। नदीम बाबर के मामले में मीडिया चीखता रहा कि ये आईपीपीज़ में इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, ये माफिया का हिस्सा है और मीडिया ठीक निकला। वीट के जो स्कैंडल था उसमें अभी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को, लेकिन इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके वो कहानी भी खुल जाएगी। इसी तरह जुल्फी बुखारी के मामले में भी मीडिया ठीक निकला, तो इवेंचुअली तो जो ये इल्जामात लगाते हैं उसकी कली तो खुद ही खुल जाती है कुछ अरसे के बाद। जी, ऑब्वियसली देखिए ना, अब तो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। ये जैसे ये आयशा हम्म, इकराम या आयशा अकरम खातून का ये मीनार पाकिस्तान पे इशू हुआ। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना पड़ेगी। हम्म, ये यानी आप जिस जमाने में यहाँ थे उस जमाने में तो आपकी हम्म, स्टोरी होती थी और वो लोग उठाते थे। अब सोशल मीडिया की स्टोरी होती है जिसको न्यूज रूम उठाता है। बिल्कुल। तो अब सोशल मीडिया है, अब इस तरह से हो नहीं सकता कि आप अपनी अ, नाकिस कारकर्दगी के ऊपर को पर्दा डाल सके। जहांगीर तरीन के हवाले से सबसे बड़ी मायूसी जो मुझे उस वक्त हुई थी जब ये हुकूमत बनी इमरान खान साहब की, हम्म, तो जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई थे और लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई थे हम्म, सुप्रीम कोर्ट से। इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब को लाइफ स्टॉक, डेयरी, एग्रीकल्चर, इस किस्म की जो टास्क फोर्सेस थी उनमें बिठाना शुरू कर दी। हम्म, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब, यानी एक होता है कि आप गलत काम करते हैं, ढके छुपे कर रहे हैं, हम्म, चले जब तक छुपी हुई है बात छुपी हुई। इमरान खान साहब आप सीने पर हाथ मार के यूटर्न लेते हैं, हम्म, तो कहते हैं भाड़ में जाओ, जो तुमने करना है कर लो, मैं तो करूंगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बैठे हुए हैं जहांगीर तरीन। हम्म, ये आज से वो 1.5 साल पहले की बात है, इस स्कैंडल के आने से पहले। और हम हैरान रह गए कि ये लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाइड, नवाज हम्म, शरीफ लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई, आप कहते हो उसको हक नहीं है किसी बात का। हम्म, नवाज शरीफ साहब जब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर आपको याद हो, तो उनकी पार्टी ने और उनकी हुकूमत ने आइन कानून में तब्दीली करके नवाज शरीफ साहब को पार्टी कायद बना दिया। बिल्कुल। वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे। हम्म, उसमें बड़ी दबंग हियरिंग हुई। पीपल्स पार्टी भी उसमें नवाज शरीफ साहब के खिलाफ थी, पिटिशनर उस वक्त। हम्म, लतीफ खोसा साहब ने बड़े शानदार दलाइल दिए थे उस पीपल्स पार्टी की तरफ से। हम्म, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो 62-63 पर नाअहल है वो कोई ओहदा नहीं ले सकता, ना हुकूमत का ना पार्टी का। बिल्कुल यार, सही। आप नवाज शरीफ के बारे में आपका ये मौकिफ था। हम्म, और अगर जहांगीर तरीन लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाए, किसी भी रीजन में डिस्क्वालीफाई हो, हम्म, आप उसको अपना पोस्टर बॉय बनाना शुरू कर दें। हम्म, क्या इतना इंडिस्पेंसिबल है? परवेज मुशर्रफ साहब जब वर्दी नहीं उतारते थे ना, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था, वो भी टाइम देते थे, मैं अगले साल उतार दूंगा, अगले साल उतार दूंगा। एक दफा उन्होंने कोर कमांडर्स की और सीनियर जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, उसमें जो जनरल थे उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई। हम्म, आज भी मुझे कुछ याद है। वो मुशर्रफ साहब के पीछे दीवार पे सारे रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है उनकी तस्वीरें लगी। हम्म, तो एक जनरल साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा, मुशर्रफ साहब, ये जो आपके पीछे सब तस्वीरें लगी हुई है ना, ये सब समझते थे कि हम इंडिस्पेंसिबल, हम्म, आज इनमें से कोई जिंदा नहीं। हम्म, याद रखिएगा, आप भी इंडिस्पेंसिबल नहीं। हम्म,
You had promised with the nation that you will, I mean, strip off your uniform, और आपको करना चाहिए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन के मामले में उनके लिए वो इंडिस्पेंसिबल हो गए, फैसल वार्डा उनके लिए इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। तो ये वो कुछ तजादात हैं उनके कॉल ऑफ फेल के अंदर, जिससे हमें लगता है कि ये कम से कम इमरान खान जैसे आदमी को ये इतने छोटे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए थे जो वो कर रहे थे। ठीक। आज की अभी तक हमने ऑपोजिशन की बात नहीं की है और वो हम किसी अगली नशस्त में करेंगे, क्योंकि आज का जो गुफ्तगू का मौजू है वो इमरान खान की हुकूमत के 3 साल हैं। तो फाइनली आप मुझे ये बताएं कि अब जो आगे 2 साल रह गए हैं, हुकूमत इस वक्त कॉन्फिडेंट है ज़ाहिर है, और बज़ाहिर कोई ऑपोजिशन भी नहीं है उनके सामने जो खड़ी हो सके या इश्यूज़ पे उनको चैलेंज कर सके। तो आपको क्या लगता है कि अगले 2 साल में क्या होगा? क्योंकि बातें तो हुकूमत ने अब करनी शुरू कर दी हैं। इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में कहते हैं कि जब हम अगले 5 साल में दोबारा आएँगे तो हम ये कुछ करेंगे। देखिए, मैं अगर आज इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए हुँ, और इमरान खान साहब को कोई गैबी मदद हासिल ना हो, हुँ, किसी महकमा ज़राअत की, या कोई धुंध ना पड़े या कुछ और ना हो, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। हुँ, इमरान खान साहब मुझे जितनी सीटें उनकी कौमी असम्बली में हैं, हुँ, इसका कम से कम 1/3 ड्रॉप करेंगे। हुँ, ठीक। और सिंपल मेजॉरिटी में, उसमें यानी जी, जी, आप बात पूरी करें। सॉरी, कोलिशन बना के हुकूमत बनाना तो दूर दूर तक नहीं मुमकिन। हुँ, 1/3 सीटें लूज कर देंगे कम से कम, कम से कम। ठीक। तो और इसमें कितना हिस्सा होगा जो इन्होंने जिस किस्म की हुकूमत पंजाब में चलाई है 3 साल उस्मान बुज़दार की शक्ल में और महमूद खान की शक्ल में जो 3 साल इनके गुज़रे हैं केपी में? देखिए, उस्मान बुज़दार जो है वो तो ओवैस साहब एक डिजास्टर, हुँ, वो डिजास्टर है, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। हुँ, अब आपने एक आदमी को लाके बैठा दिया, उसने कहा चलाओ, हुँ, तो अब 3 साल में तो वो सीख ही जाएगा ना। हुँ, आज तो जाहिर बात है, आज का उस्मान बुज़दार और 3 साल पहले के उस्मान बुज़दार में कुछ तो रिफाइनमेंट हुई होगी ना। हुँ, डिसीजन मेकिंग भी बेहतर हो गई होगी, पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंस भी कुछ बढ़ गया होगा, कुछ पर्सनैलिटी फ्लॉज भी कवर अप हो गए होंगे। हुँ, तो आज तो वो जरूर रिलेटिवली इंप्रूव है, बट जब आपने उनको लगाया था, वो किस किस मेरिट के ऊपर वो जस्टिफाई होते हैं? हुँ, ठीक। उस्मान बुज़दार वो एक गूफ किस्म के हुँ, इंसान है, सॉरी टू से। वो एक डम्बो है। मैं किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। वो एक यानी वो नहीं कर सकते थे ये काम। हुँ, देखिए, लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती है। हुँ, या तो आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऐसे हो बहुत शानदार कि आप ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, एलएसई से, एमआईटी से पढ़े हुए हो। हुँ, उस्मान बुज़दार निल बटा निल पाकिस्तान के, मैं इनको अंडररेट नहीं कर रहा हमारी एजुकेशन को। मैं जो जो स्टार्स होते हैं आप के भाई, मैं जैसे इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, बीबी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी, तो डिफरेंट फूल लगते हैं ना आपके ऊपर, आपकी बिल्कुल। शख्सियत पे। या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो, दूसरी चीज है। हुँ, उस्मान बुज़दार की कम्युनिकेशन स्किल्स तो ये है कि वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। हुँ, वो उनकी शाइनेस है, वो मीडिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उन्होंने पिछले 3 साल में 1 या 2 सिर्फ इंटरव्यूज दिए होंगे बामुश्किल। हुँ, तीसरी चीज ये है कि आपके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स कुछ ऐसे हो, हुँ, यानी आपके पास एक्सपीरियंस हो कि आप मिसाल के तौर पे किसी बैंक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप अगर लॉयर है तो आप एतजाज जैसे को टॉप नॉच लॉयर लॉयर हो। हुँ, आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो आपने असद उमर की तरह चले एंग्रो को हेड किया हुआ हो। तो प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स भी है जो है वो उनके पास नहीं है। हुँ, चौथी चीज है एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल। हुँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल्स में यह है कि चलिए, जैसे शफकत महमूद है, मैं इन्हीं के घर की मिसालें दे रहा हूँ, बाहर की नहीं ला रहा। हुँ, जैसे शफकत महमूद है तो वो एक ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने कई ओहदों पे सर्व किया, डीसी रहे, बेनजीर साहबा के साथ उनके ताल्लुकात थे। हुँ, तो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पे काम करते करते वो चले, आज अगर एमएनए है तो उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा हो। बिल्कुल तो ठीक। उस्मान गुजार के पास वो भी नहीं है। हुँ, तो फिर उस्मान गुजार के पल्ले है क्या? हुँ, मुझे ये तो बताएं, हुँ, सिवाय ये कि वसीम अकरम प्लस है आप। हाँ, आपका अगर उस्मान बुज़दार से रोमांस है, आपने अपनी अना और अपनी जिद में 12 करोड़ लोगों का बलिदान दिया। हुँ,
आपने अपनी अना और जिद में कहा 12 करोड़ पंजाब के लोग बाढ़ में जाते हैं तो जाएं, हम्म, पंजाब बर्बाद होता है तो हो, मैं तो उस्मान बुज़दार को रखूंगा। हम्म, अगर आपकी जिद है आली जा, तो फिर अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे। फिर आप अगर जिल्ले इलाही बनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, हम पर आपके सामने सजदा रेज हो जाते हैं। वरना ये जमहूरियत के अंदर या वैल्यूज में, गवर्नेंस में ये कोई अच्छा मेरिट वाला डिसीजन नहीं था। अब लेकिन जो उसमें महमूद खान, जी जी महमूद खान की भी बात करें। महमूद खान जो है, मैं महमूद खान के हल्के में प्रोग्राम करके आया। हम्म, अब मेरी मजबूरी है कि मैं वो स्टूडियोज का और ठंडे कमरों का, ड्राइंग रूम का एंकर नहीं रहना चाहता। हम्म, जब तक आप बाहर ना निकले और आप ना करें कवर चीजों को, तो आपको पता नहीं चलता। तो मैं इनके हल्के में प्रोग्राम करके आया। हम्म, इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल। हम्म, सवाद जिसको इमरान खान साहब ने हमेशा स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान करके प्रोजेक्ट किया, बुरे हालात, हम्म, बुरे हालात। मैंने ऐसे अस्पताल वहां पे देखे हैं, ओवैस साहब के कुछ भी नहीं है सिंध, अगर आप सिंध की बात करें। हम्म, मैंने वहां स्कूल ऐसे देखा एक कि जिसमें एक मस्जिद की छत पे बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं, वो सरकारी स्कूल है। एंड देयर इज नो शेल्टर, देयर इज नो रूफ, हम्म, देयर इज नो कार्पेट, देयर इज नो क्लीन ड्रिंकिंग, कुछ भी नहीं है। हम्म, अब ये खुशकिस्मती है महमूद खान की। अच्छा, महमूद खान इससे पहले मिनिस्टर भी थे पिछले हम्म, 5 साल बाद। अभी वो चीफ मिनिस्टर है, 3 साल से पहले वो मिनिस्टर थे। तो महमूद खान साहब की खुशकिस्मती ये है कि सारा जो उस्मान बुज़दार जो है, पंचिंग बैग वो बने हुए हैं। हम्म, सारा नजला उस पे गिर रहा है। ये अपनी वारदात करके खामोशी से चुप करके बैठे हुए। यार वो पिट रहा है, पिटता रहे, मेरी तरफ मीडिया ना आए। तो बिल्कुल। जिस दिन मीडिया ने या क्रिटिक्स ने महमूद खान को करना शुरू कर दिया असेस, हम्म। तो उस्मान बुज़दार पीछे रह जाएंगे। वो वसीम अकरम प्लस प्लस है। ये वैसे उनके बारे में सलीम साफी साहब भी अक्सर यही कहते रहते हैं और लिखते रहते हैं कि उस तरफ तवज्जो नहीं है वरना लोग उस्मान बुज़दार को भूल जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये जो वन पेज की हुकूमत है और जो हाइब्रिड निज़ाम है ये कोई हेल्प करेगा इमरान खान साहब को 2023 में? देखिए, मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि आपको एक सपोर्ट चाहिए थी कि आपको जहां फॉरेन अफेयर्स के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, टेररिज्म के हवाले से, जैसे ये अफगानिस्तान का क्राइसिस आ गया, तो जहां जहां आपको सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान के इतने बड़े इदारे की, वो सपोर्ट आपको मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अ, 2018 में जो फ़र्क था वो ये था कि तब तक इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे, तब तक सिर्फ उम्मीद थी। अब उनकी परफ़ॉर्मेंस भी लोगों के सामने है। जी, अब तो फौज, तो मैंने आपको बताया ना कि उनके साथ है, हुँ, और फौज उनको बिल्कुल मना नहीं कर रही है। यानी अगर इमरान खान साहब ने 2023 में जाके या बाद में कभी जिंदगी के हिस्से में जाके वो गिले शिकवे करना शुरू कर दिए जो नवाज शरीफ के गिले शिकवे हैं या जो पीपल्स पार्टी के हैं, कि जी फौज तो ऐसे करती थी और फौज तो हमें काम नहीं करने देती थी, तो आज इमरान खान साहब ये गिला नहीं कर सकते। हुँ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जो डे टू डे इश्यूज हैं, जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं, फौज की किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं। आप करें, कोई हुँ, आपको मना नहीं कर रहा है। ठीक। तो वो इनके साथ है, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, और ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है, हमारी हिस्ट्री में किसी को भी इतनी सपोर्ट नहीं मिली है। हुँ, इवन के हमारे जो जो साबका चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, वो भी तकरीबन लाइक माइंडेड थे ना इमरान खान साहब के। बिल्कुल। यानी लाइक माइंडेड, अब वो चूंकि रिटायर्ड जज हैं तो कोई कंटेम्प्ट वाली बात नहीं। लाइक माइंडेड से मुराद ये कि उनके भी फैसले और उनके रिमार्क्स, उनसे चीजें, एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की चीजें हुँ, सामने आती थी ना। हुँ, तो वो चीफ जस्टिस आपके जमाने में रहे। बल्कि वो जब चीफ जस्टिस बने, मैं उस वक्त उनके कोर्ट रूम में मौजूद था साकिब निसार साहब के जाने के बाद। तो जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, वहां पे उनसे जब हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमने कुछ सवाल भी किए। उसके बाद एक वो टी होती है, हाई टी होती है। तो खोसा साहब ने उस वक्त ये कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए हुँ, कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस को ऑन बोर्ड लें हुँ, और इस मुल्क का कोई हल तलाश करें। हुँ, देखिए ना, अगर मुल्क का चीफ जस्टिस आपको एक फूड फॉर थॉट दे रहा है कि आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालें इस मुल्क के मसाइल का, आप बैठें, आप सारे इदारों को एक एक मेज पर लाके बिठाएं, तो ये सपोर्ट है ना आपको। बिल्कुल। फौज से भी सपोर्ट, इधर से भी आपको सपोर्ट। मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अभी भी इनके ऐसे लोग हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के की पार्टी के गोबर को हलवा साबित कर रहे हैं।
आज भी वो कहते हैं कि नहीं इमरान खान जो है वो नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, वो मानने को तैयार नहीं है कि इमरान खान बहुत अच्छा, हम भी कहते हैं अच्छा आदमी है, हुँ, हम भी कहते हैं कि इसको मौका मिलना चाहिए, 5 साल पूरे करने चाहिए, हुँ। हाँ, इनको ये तो डिसरप्ट है। नहीं करना चाहिए ताकि बिल्कुल। ये अपनी पूरी हसरत पूरी तरह से अपने अरमान पूरे कर लें, हुँ, इनके पास कोई बहाना ना हो। लेकिन हम तो ये नहीं कहते कि भाई इमरान खान का गोबर जो है वो हलवा है, तो ऐसे लोग यानी मीडिया में भी सपोर्ट है, मीडिया ओनर्स में भी, यानी इससे हुँ, बढ़कर क्या है अवैध साहब के मीडिया ओनर्स में सपोर्ट है इनके लिए। हुँ। जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके अंदर तो है, लोगों की अपनी पसंद नापसंद होती है, फौज के अंदर सपोर्ट है, आपको जुडिशरी के अंदर सपोर्ट इनको है, और व्हाट एल्स डू यू नीड मैन, अब क्या और क्या चाहिए आपको? हुँ। तो जो आखिरी सवाल है वो मैंने बाउंसर बचा के रखा हुआ है आपके लिए। जब आप 3 साल पहले के इमरान खान को और उनके बारे में अपनी उम्मीदों को देखते हैं और आज की सूरत-ए-हाल देखते हैं, तो कभी-कभी आपको ख़्याल आता है कि यार यहाँ पे बड़ी अंदाज़े की गलती हो गई है? अ, देखिए वो कुछ लोग जो हैं, वो ये कहते होते हैं, पहले भी कहा करते थे कि इमरान खान साहब जो है ना असल में उन्होंने एक कसम उठाई हुई है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैंने भी शेरवानी एक दफ़ा तो पहन के दिखाई। तो बिल्कुल। आज जब ये लोगों को मायूसी हो रही है, तो लोग कहते हैं कि यार वो तो उन्होंने सिर्फ जो है ना वो कसम पूरी कर रहे हैं वो शेरवानी पहनने की। हुँ, अ, बहरहाल देखिए मैं लोगों को, आपके देखने वालों को मायूस नहीं करना चाहता। मैं आज भी इमरान खान साहब को समझता हूँ कि वो अपनी ज़ात में उनके अच्छे, अ, उनका अभी भी सोच काफ़ी हद तक बेहतर है। अभी भी जब वो बात करते हैं, तो वो लोगों को दोबारा से रिफ्रेश कर देते हैं। वो एक F5 बटन दबाते हैं, लोग फिर रिचार्ज हो जाते हैं। उनके अंदर एक सलाहियत है, उनकी शख्सियत में वो हिप्नोसिस वाला एक फैक्टर है। वो जितने भी उनके सामने ऑडियंस परेशान, मायूस, गुस्से में लोग आए, छोड़ेंगे नहीं इमरान खान की ऐसी की हुँ, तैसी। जब हुँ, वो बोलना शुरू होते हैं तो बिल्कुल लोगों को फ्लैट कर देते हैं। वो आज भी लोगों को कैप्टिवेट कर लेते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में करिश्मा मौजूद है। ये तो ये है। कुछ देखिए ना बाय बर्थ सलाहियतें होती हैं, जैसे बेनज़ीर साहिबा में थी, हुँ, ज़रदारी साहब में नहीं है उस तरह से। अल्ताफ हुसैन साहब बेचारे इंतहाई भद्दे और मैले किस्म की उनकी वो पर्सनैलिटी नज़र आती है। तो हुँ, अब ये एक गॉड गिफ्टेड सलाहियत है, कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे हसन और हुसैन में नहीं है, हुँ, मरियम में है कुछ कुछ चीज़ें, उनकी बहन अस्मा में नहीं है। तो हुँ, ये अल्लाह ताला की कुछ सलाहियत होती है जो कुछ लोगों को देता है, तो इमरान खान साहब में ये चीज़ें हैं। हुँ, और अभी भी मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों की वजह से वो जब लोग मायूस होने लगते हैं ना, तो वो 3-4 माह के बाद वो लोगों को एक टीका लगा देते हैं हुँ, और लोग सुन्न हो जाते हैं। हुँ। जैसे आपको टीका लगता है ना कोई एनेस्थीसिया का, तो आप सुन्न हो जाते हैं, आपकी सर्जरी होती है, आपको कुछ पता नहीं चलता काट-पीट हो रही है। मैं तो अभी भी उनके उनके ऐसे सपोर्टर्स से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि नहीं, नहीं ये खान साहब ने कोई ना कोई तैयारी करके रखी हुई है जो वो ऐन इलेक्शन से पहले सामने लेके आएँगे। तो मैंने आपको कहा ना कि अब ऐसे लोगों का तो कोई दवा नहीं है, इनका आप क्या कर सकते हैं कि 3 साल गुज़र गए, 2 साल बाकी हैं, आखिरी 6 माह तो आप निकाल दें, हुँ, प्रैक्टिकली तो 1.5 साल बाकी हैं। उन 1.5 साल में ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो उनके चल रहे हैं, हो सकता है वो अभी शायद हम भी उनके बारे में वाकिफ़ ना हों कि वो किस स्टेज पर है। हुँ, हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं जैसे डैम्स, तो इसमें नो डाउट हुँ, उन्होंने पहली दफ़ा अयूब खान के बाद अगर डैम्स बनाना शुरू किए हैं, तो इमरान खान ने शुरू किए। हुँ, बल्कि उन्होंने कहा कि हम ये जो डेकेड है इसको हम उन्होंने कहा डेकेड ऑफ डैम्स। हुँ, अ, मोहम्मद डैम जो है वो 2023 में मुकम्मल होने जा रहा है। हुँ, चापरी डैम जो मियांवाली में है उसके ऊपर काम चल रहा है, अयूब खान ने बनाया था, उसके बाद उसमें सिल्ट बैठ गई, वो डैम नकारा हो गया। हुँ, दयामिर भाषा डैम के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया, इन्होंने ही काम शुरू किया, वो 2029 में मुकम्मल होगा। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर बात है 2 साल के बाद वो जो आज वो कौम को बता रहे थे अपनी तकरीब में, जब वो 2 साल के बाद बता रहे होंगे तो डेफिनिटली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे चीज़ें कि ऐड जिनकी होंगी। टाइमलाइन बेहतर हो चुकी होगी। हुँ, किसी की 30% ग्रोथ होगी, किसी की 40, किसी की 70% होगी। तो उसके ऊपर मुमकिन है शायद उस वक़्त लोग उनको अच्छे लफ्ज़ों में रेट करें। बट मैं इमरान खान साहब को नहीं समझता कि शायद 2 साल के बाद भी मैं जो उनके ये तर्ज़ हुक्मरानी को देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि शायद 2 साल के बाद भी मैं उनको अच्छे लफ्ज़ों में रेट कर पाऊँ। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बता दिया कि मैं उनको एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे देखता था। हुँ, मैं उनसे वो तर्ज़ हुक्मरानी एक्सपेक्ट नहीं करता या वो प्रोजेक्ट जो अगर आपने नवाज़ शरीफ वाले मंसूबे ही लगाने हैं या अगर आपने आसिफ ज़रदारी वाले मंसूबे ही लगाने हैं, तो फिर हमें वो भी तो कबूल थे ना। हुँ, वो भी तो इस मुल्क में हुक्मरानी करते आ रहे थे, पर हुँ, आपको लाने की या आपके पीछे लोगों को पागल होने की, दीवाना होने की और एक टू पार्टी सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत क्या थी?
बिल्कुल सही। अगर आपने भी वही या उससे मिलता-जुलता काम करना है, हुँ, तो अगर आप रिफॉर्मिस्ट नहीं है, अगर आप रिफॉर्म्स नहीं, पाकिस्तान का मसला उवैस साहब है स्ट्रक्चरल चेंज। हुँ, जब तक आप इस मुल्क के पूरे स्टेट्स क्राफ्ट को अनडू करके और रीडू नहीं करेंगे या अनप्रोग्राम करके रीप्रोग्राम नहीं करेंगे, हम यहीं पे ही इन्हीं बातों को हुँ, करते रहेंगे। हम कर रहे हैं, मेरी भी इतनी उम्र हो गई है 40 साल के लगभग, यही बातें हम करते आ रहे हैं, अगले 40 साल भी यही करते रहेंगे। स्ट्रक्चरल इशू था इस मुल्क का चेंज, जो इमरान खान ने कहा था, और वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चरल चेंज को छोड़ के और बाकी बहुत सारे फरुआत जो है, जैसे ये क्लाइमेट चेंज है या फॉरेस्टेशन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है बिल्कुल। जिसने दरख्त लगाने को नेशनल नैरेटिव में जगह दी, हुँ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल नैरेटिव में जगह दी। हुँ, इससे पहले किसी ने, लोग साल में एक दफा जाके प्राइम मिनिस्टर किसी जगह पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ने पौधा लगा रहा है, हुँ, बट इसने खप डाल डाल के इसको मेन स्ट्रीम जगह दी नैरेटिव में। हुँ, ऐसे बट ये प्रोजेक्ट्स, इनके लिए हम आपको लाए नहीं थे इनफैक्ट, हुँ, या हमसे मुराद है कि आपको लोगों ने इसलिए आपकी परस्तिश नहीं की। हुँ, ये सारे बिल्कुल। काम आप कर भी लें, अगर आप 10 अरब छोड़ के इस मुल्क में 1000 अरब दरख्त भी लगा लें, इवन देन अगर आपने स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किए, तो जो जिन इश्यूज की वजह से आज इस मुल्क की कौम कुड़ती है, वो आज से 100 साल बाद भी कुड़ रही है। हुँ, बिल्कुल सही। ना सिर्फ ये प्रायोरिटीज़ ठीक होने की ज़रूरत है, बल्कि जो विज़न है वो भी थोड़ा-सा क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है और उसके लिए अवाम को कैसे एतमाद में लेना है और अपने इर्द-गिर्द के जो बैगेज हैं उनसे कैसे जान छुड़ानी है। आपने 40 साल का अभी ज़िक्र किया, तो फैज़ साहब ने कोई 40-45 साल पहले कहा था कि फ़िक्र ये नहीं है कि ये मज़ीद ख़राब ना हो जाए, फ़िक्र ये है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे। तो अनफॉर्चुनेटली हर हुकूमत के आने के बाद हमें ये लगता है कि ये वैसे ही चल रहा है और अब जो अगले 2 साल हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे इस हवाले से कि क्या खींचातानी होती है मुख्तलिफ जमातों के बीच में, उस पर भी आइंदा किसी नशस्त में गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू गुफ्तगू सर। हम आइंदा भी जारी रखेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।